पार्ट का आज पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 1 कल पढ़ा चुके हैं, है ना। और जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल पे पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है। आज हम लोग कुछ पॉइंट पे विशेष रूप से चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हार्ड भी है। ये भी बता दे रहे हैं हार्ड है, लेकिन उसको आसान बना देंगे। क्या करेंगे? आसान बना देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, ये क्या चीज होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद मेरे साथ में आप देखिए ध्यान पूर्वक, और जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ सुनना है, अच्छे से दिमाग को यहां रखना है, और जो वीडियो देखना है वो भी ध्यान पूर्वक देखिएगा, पार करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ा के देखिएगा तो आपको समझे में नहीं आएगा। बात समझे जी। कहता है एक सिद्धांत जो भौतिक आकृति का निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। भौतिक आकृति, भौतिक मीन्स कोई सामान, बताए थे ना, चीज जिसको छू सकते हैं, उसका एक फोटो बनाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। जैसे एक आदमी है, हम लोग आदमी हैं, अगर हम लोग के कोई स्केच पेन से पेंटिंग करे, फोटो बनाए, तो वो क्या हो गया? भौतिक आकृति। क्या हो जाएगा? यानी कि हम लोग भौतिक हैं, लेकिन वो फोटो बना रहा है चीजों का, ठीक है। तो हम लोग, तो वैज्ञानिक लोग क्या किया, पहले बात को समझिएगा, ठीक है। कोशिश करता है जिसमें प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार, ये एक सिद्धांत है, एक नियम है, उसके अनुसार ये कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी, पृथ्वी गोल होता है कि नहीं होता है? तो पृथ्वी 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी 3 खोखला भागों में है। आपको मालूम नहीं होगा, अगर किसी को मालूम है तो बता सकते हैं। किसी को मालूम है? नहीं मालूम, हम बताते हैं। सबसे पहला ऊपरी वाला भाग को भूपरपट्टी कहा जाता है। वही परपट्टी बोला ना, परपट्टी, ये भूपरपट्टी। भू मीन्स जमीन, परपट्टी मीन्स ऊपर का भाग पृथ्वी का। किलोमीटर है कि मान ले इतना से इतना किलोमीटर तक हम भूपरपट्टी में है। उसके नीचे जाएंगे तो प्रवार होता है। क्या होता है? प्रवार, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो करोड़ होता है। अब यहाँ लिखे नहीं है तो वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज तो लिख नहीं ना सकते हैं। तो ये 3 जो लेयर है पृथ्वी में, ठीक है, और सब लेयर में कुछ ना कुछ है। आपको करोड़ में मालूम है क्या है? करोड़ में जो है बीचे में लावा जो निकलता है ना, आग का दरिया है। करोड़ आग का दरिया है बीच वाला में, और वो घूम रहा है। क्या हो रहा है? इसीलिए पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी जो घूमती है ना, इसीलिए हम लोग गिरते नहीं है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दिया तो हम लोग सब नीचे टंगा जाएंगे। का चीज में? अंतरिक्ष में, ठीक है। यानी कि करोड़ का बहुत बड़ा रोल है, आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको, ठीक है। तो ये पृथ्वी, ये कब रुक जाएगा? जब ये जो लावा है ना, ये जो बह रहा है अंदर में, वो रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा, और ये रुक जाएगा तो सारा पृथ्वी रुक जाएगा। फिर हमारी और आपकी सांसें भी रुक जाएगी, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है ये जो प्लेट है वो, ये जो ऊपरी का सतह है इसमें है, बिछा हुआ है धरती के अंदर, ठीक है। 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितना? 7, और कुछ छोटा भी है, ठीक है। माने ऐसे गोला है ना पृथ्वी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे है, ठीक है। कुछ दूरी तक ई प्लेट है, मैंने पत्थर, कुछ ही मोटाई तो कहना नहीं है, पतला नहीं है, मोटा भी है, चौड़ा तो है तो कहिए मत। ऐसा प्लेट है। अब देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो प्लेट है ना, प्रमुख जो 7 है वो प्रशांत, यानी कि प्रशांत महासागर जो महासागर है उसके नीचे एक प्लेट है, ठीक है। उसी पर पूरा प्रशांत महासागर है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि भारत जैसा 10 ठो देश आ जाएगा प्रशांत महासागर में, और उसके नीचे प्लेट है, ठीक है। कितना बड़ा वो प्लेट है। उसी से अनुमान लगाता है कि कौन जगह भूकंप वाला जगह है, कौन भूकंप वाला जगह नहीं है। अगला जो है वो दूसरा में है आपका उत्तर अमेरिका। अमेरिका का फोटो आपको हम दिखाए हैं वर्ल्ड में, एक तरफ उत्तर अमेरिका, एक तरफ दक्षिण अमेरिका, है ना। तो उत्तर अमेरिका में अलग प्लेट है, ठीक। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका अलग है, उसके जस्ट नीचे है। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद बोलता है अफ्रीका। अफ्रीका, जहां पे अफ्रीका है वो अमेरिका से हट के एक सागर के बाद, महासागर के बाद है, ठीक है। उसके नीचे भी प्लेट पाई जाती है, उसको अफ्रीकी प्लेट बोला जाता है, ठीक है। अगला है
अंटार्कटिक, ठीक है, प्लेट। अंटार्कटिक भी होता है, अंटार्कटिका भी कहीं कहीं लिखल रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई इससे नहीं, वो कहाँ पे आपको बताए थे, आपको याद होगा, कोई वीडियो में हम आपको बताए हैं पहले, ठीक है, शायद इससे पिछला चैप्टर में हम बताए हैं आपको। वो धरती के एक ध्रुव क्षेत्र में है जहां पे सूरज की रोशनी नहीं जाता है, तो वहां सिर्फ क्या है, बर्फ है, ठीक है, वो है। एक यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन में समझते हैं, यूरेशियन किस चीज से बना, यूरोप, यूरोप जानते हैं ना, तो यूरोप के नीचे भी एक प्लेट है। प्लेट से ही महादेश बट गया है, 7 गो महादेश, ठीक है। और इस 7 महादेश का नाम है, धीरे धीरे आप देखिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। एक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका 2, अफ्रीका 3, अंटार्कटिका 4, यूरेशियन यूरोप 5, इंडो ऑस्ट्रेलिया 6। एक महादेश छूट रहा है आपका। अरे भैया, तो महादेश का नाम नहीं छूट रहा है, ये तो अब खैर छोड़िए ना उसको। इंडो ऑस्ट्रेलियन मतलब ये एक प्लेट ऐसा है जो एशिया के नीचे भी है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी है, ठीक है, धरती के नीचे है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ हम लोग किस प्लेट पर हैं, किस महादेश पे हैं, ठीक है। अगला कहता है, अब इसके बाद इसका विशेष और आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन जैसे जैसे किताब में आपका पॉइंट दिया हुआ है वही पॉइंट को हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो भारत किस में आ जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर भारत है, ठीक है। और भारत जब है तो भारत में भी तो बहुत सारा चीज है। सबसे पहला चीज, भारत के जो ऊपरी जगह है, सपोज कीजिए कि ये डस्टर है कि नहीं है, ये डस्टर का सबसे ऊपरी भाग देखिए यहाँ पे है ने, और निचला भाग यहाँ पे है। तो भारत भी जब ऐसे पट का है तो कहीं ऊपरी भाग है कि नहीं है, कहाँ पे है, हिमालय, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है कि नहीं है, तो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग है। भारत का सबसे ऊपरी भाग हिमालय पर्वत है ना। बोलता है, अब हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी, बहुत नाम सुने हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में बहुत हम लोग नाम सुने हैं, ठीक है, लेकिन इसका पूरी तरह से आपको बता रहे हैं कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। वलित मीन्स क्या होता है, यही वर्ड नहीं समझता आदमी। वलित मीन्स ढका हुआ, क्या चीज, ढका हुआ जी। हिमालय जो पर्वत है वो ढका हुआ है, किस चीज से ढका हुआ है सभी को जानते होंगे, बर्फ से, इसीलिए उसको वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। नवीन है, नवीन मीन्स नया है। आप कहिएगा सर नया है, आजकल बनल है क्या, नहीं, जितना वर्ल्ड में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें सबसे नया यही बना है। पहले हिमालय पर्वत जहां था ने, वहां पे टेथ सागर था, एक सागर, बहुत गहरा सागर। जब प्लेट, जो ये प्लेट बोले ने, ये प्लेट घसक का था एक बार एक दूसरे से, और जब टकराया ने तब वो पर्वत का निर्माण हुआ। धरती पे प्लेट घसक गया था, ये जो प्लेट है ने जी। पहले इंडिया हम लोग जानते हैं कहाँ थे, अफ्रीकी प्लेट में थे, ठीक है। खिसक करके हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जाके गए, और तब वहाँ पे, जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा एक सागर था, टेथिस सागर, ठीक है। तो वहाँ पे अब हिमालय पर्वत बन गया कि नहीं बना। आगे देखते हैं, कहता है कि वलित पर्वत है नवीनतम, यानी वो नया बना है, इससे पहले भी वो सब पर्वत बना था। अमेरिका में अल्पास पर्वत है और बहुत सारा पर्वत आपको बताएंगे हम, जब पर्वत के बात आएगा ना वर्ल्ड का, तो सारा पर्वत का नाम बताएंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत भारत की ऊपरी सीमा का निर्धारण करती है, मतलब सबसे पहचान करती है कि यही ऊपरी सीमा है भारत का, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। आगे बोलता है कि हिमालय पर्वत सिंधु नदी जब आप भारत का जब नक्शा देखे किताब, इसमें आ रहा है अच्छा से, यहाँ पर आ जाता है, लग रहा है कि वाला दिख जाएगा, है तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो रेंज बता रहा है वो किसका बता रहा है, हिमालय पर्वत का, ठीक है। और यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे ऐसे सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में गया हुआ है,
तो सिंधु नदी से हो करके जाता है, यहाँ पे हमारा आसाम है, आसाम में घुसता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यानी सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक एक तरफ दीवार के बाउंड्री के रूप में क्या है, हिमालय पर्वत है, जिसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। लंबाई, सिर्फ लंबाई 2400 किलोमीटर, ठीक है। पता है यहाँ से दिल्ली कितना दूर है? यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। सोचिए यहाँ से दिल्ली, और फिर दिल्ली से उतना ही दूरी जितना यहाँ से दिल्ली गए हैं, उतना ही दूरी और आगे जाइएगा, उतना हिमालय पर्वत है। सोच लीजिए, पहाड़ एक साइड में, कितना बड़ा है, बात समझ रहे हैं। लंबाई में उसका चौड़ाई कितना है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर समझते हैं? जैसे यहाँ से रांची 165 किलोमीटर है, ठीक। बनारस होगा मोटा मिसाल, हमको लगता है बनारस से भी आगे हो जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हिमालय का एक जो हिस्सा इसे पर्वत है, तो ये जो हिस्सा है हम लोग यहाँ है, और दूसरा हिस्सा उसको पार करने में कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर चौड़ाई को पार करने में, ठीक है। तो कैसे पार कीजिएगा? हमारा चाइना से वही बॉर्डर है, लेकिन कहीं कहीं हिमालय पर्वत पर ही लोग रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जब जाइएगा, दार्जिलिंग वगैरह नाम सुने हैं ना, वहाँ भी बर्फ है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में है। ये जो हिमालय पर्वत है, ये आपको यहीं जम्मू कश्मीर में बर्फ नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ आगे जाइएगा तो चारों तरफ बर्फ है, ठीक है। सबसे इसका कम चौड़ाई जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, 150 किलोमीटर। कितना? 150। वहाँ पे चौड़ाई थोड़ा सा कम हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से इसको समझ रहे होंगे, है ना। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उम्मीद है कि समझ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे भी टॉप वीडियो आएगा, ठीक है। उतारिए इसको।